तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टोपोलॉजी होती क्या है। तो टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक सेट चूज़ करते हैं। कोई भी बस नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और वो नॉन एम्प्टी सेट चूज़ करते हैं हम पहले, और उसके बाद एक टाओ सेट लेते हैं हम, जिसमें हम एक्स के सबसेट्स लेते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो। मैं बता देता हूँ, इम्प्रॉपर सेट्स वो होते हैं, जैसे एक्स का अगर आपको इम्प्रॉपर सेट जानना है तो एक तो एम्प्टी सेट होगा और एक एक्स इटसेल्फ होगा। अगर किसी सेट ई का जानना है तो उसका भी इम्प्रॉपर सेट होगा, एक तो एम्प्टी सेट और एक ई इटसेल्फ। ओके, तो हर एक सेट के दो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, एक तो एम्प्टी सेट और एक इटसेल्फ। तो ये दो इम्प्रॉपर सेट्स होते हैं और एक बाकी जो होते हैं वो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो टाओ के अंदर हम क्या लेते हैं, एक्स के कुछ सबसेट्स लेते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सारे लें। तो आप टाओ के अंदर आप सबसेट्स लेते हैं एक्स के। अब जो टाओ जो है, अगर वो कुछ एक्सियम्स हैं, अगर उन चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई करा दे तो टाओ जो है वो एक्स के लिए टोपोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब एक्सियम्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एक्सियम्स देखिए, एक्सियम्स होता है जो आप किसी सब्जेक्ट को या फिर किसी चीज़ को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आप मान के चलते हैं। ठीक है, चाहे आपके पास उनका प्रूफ हो चाहे ना हो, बस आप उनको मान के चलते हैं, तो उनको एक्सियम्स बोलते हैं। तो टाओ अगर चार एक्सियम्स सेटिस्फाई कर देगा तो हम उसको एक्स के लिए टोपोलॉजी बोल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सियम है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टाओ इज अ मेंबर ऑफ टाओ। मतलब ये कि जो टाओ के मेंबर्स हैं, टाओ के मेंबर्स कौन से हैं, एक्स के ही तो सबसेट्स हैं। ठीक है, एक्स के ही सबसेट्स हैं टाओ के मेंबर। और अगर उनका यूनियन लेंगे, आप यूनियन इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, फाइनाइट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट यूनियन जो है टाओ के मेंबर्स का, यानी कि एक्स के सबसेट्स का। ठीक है, जो यूनियन लेंगे वो भी तो एक्स का ही सबसेट आएगा। ठीक है, एक्स का सबसेट तो आएगा लेकिन वो टाओ में होना चाहिए। ये O1 एक्सियम कहता है। ठीक है, O2 एक्सियम कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर, देखिए यहाँ पे फाइनाइट नंबर लिखा हुआ है, आप सिर्फ फाइनाइट इंटरसेक्शन ही लेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का इंटरसेक्शन ही लेंगे आप। तो अगर वो जो मेंबर का फाइनाइट इंटरसेक्शन है, अगर वो भी क्योंकि हमें पता है कि एक्स के मेंबर्स का, एक्स के जो सबसेट्स हैं उनका ही इंटरसेक्शन होगा, और उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी एक्स का ही सबसेट होगा। अगर वो टाओ में लाई कर जाएगा तो फिर ये O2 एक्सियम भी सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद O3 कहता है कि फाई हमेशा टाओ के अंदर होना चाहिए, यानी कि एम्प्टी सेट, और एक्स इटसेल्फ भी हमेशा टाओ के अंदर होना चाहिए। ये तो हमने जान लिया था पहले, क्योंकि ये दो इम्प्रॉपर सेट्स हैं, फाई और एक्स के ही दो इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो ये तो टाओ के अंदर होने ही होने चाहिए ऑलवेज। ठीक है, तो अगर ये चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो टाओ को बोलते हैं कि टाओ टोपोलॉजी है एक्स के लिए। ठीक है, और एक्स टाओ को अगर एक साथ हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। देखिए टाओ के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, टाओ के मेंबर्स को हम बोलते हैं ओपन सेट्स। ठीक है, और इसी के हिसाब से क्लोज सेट्स भी बोला जाता है, वो आगे हम बात करेंगे वीडियो में। अच्छा, तो एक्स टाओ को काफ़ी बार एक्स से भी रेफर कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होती है टोपोलॉजी, और एक ही सेट के लिए काफ़ी सारी टोपोलॉजीज हो सकती हैं, क्योंकि एक्स के बहुत सारे सबसेट्स होते हैं। आप टाओ वन टाओ टू ऐसे बहुत सारी टोपोलॉजीज बना सकते हैं, जिसमें आप कुछ सबसेट्स एक्स के लें, फिर टाओ टू में कुछ और लें, टाओ थ्री में कुछ और लें। तो ऐसे आप काफ़ी सारी टोपोलॉजीज बना सकते हैं, लेकिन लिमिटेड होती हैं वो भी। ठीक है, तो चलिए इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी देख लेते हैं। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, तो x इसमें कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है और टाओ के सिर्फ दो ही मेंबर्स आते हैं। टाओ में मेंबर्स किसके आते हैं, x के ही सबसेट्स आते हैं, और x के इसमें सिर्फ दो ही सबसेट्स आते हैं, और दोनों के दोनों क्या हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है, तो टाओ में सिर्फ दो ही मेंबर आते हैं, तो इसको पहले ही देखते हैं टोपोलॉजी है भी या नहीं। तो ये जो टाओ है वो टोपोलॉजी है भी या नहीं x के लिए, तो वो कैसे चेक करेंगे, वही चार एग्जिम्स चेक करेंगे हम। तो सबसे पहला एग्जिम क्या कहता है, यूनियन जो होना चाहिए वो भी टाओ में ही होना चाहिए। इन दोनों का यूनियन क्या है, एक्स है, टाओ के अंदर है। ठीक है,
और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई, दोनों का इंटरसेक्शन टाउ के अंदर ऑलरेडी है। अच्छा, फाई और एक्स दोनों हैं, तो थर्ड और फोर्थ एक्सिम्स भी सेटिस्फाई हो गए। तो इसका मतलब टाउ क्या हो जाएगी, टोपोलॉजी हो जाएगी एक्स के लिए। और ये क्या हो जाती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं इसको, जो फाई और एक्स यानी कि दो इम्प्रॉपर सबसेट्स एक्स के, उसके कलेक्शन को डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। आप देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी जानते हैं क्या होती है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, इसमें भी एक्स कोई भी सबसेट ले लीजिए, और टाउ में क्या लेंगे हम, एक्स के सारे सबसेट, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर तो हमने बात कर ही लिया था, हमेशा ही आते हैं, यानी कि फाई और एक्स वो तो O3 और O4 एक्सिम के हिसाब से हमेशा ही चाहिए हमें, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स तो हमेशा आएंगे। अब बाकी के जितने भी प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे एक्स के, वो सारे के सारे अगर आ जाएंगे तो वो टोपोलॉजी कहलाएगी एक्स के लिए, ठीक है। और उस टोपोलॉजी को नाम देते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। देखिए इसमें टाउ जो है वो पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। पावर सेट ऑफ एक्स में किसके मेंबर्स आते हैं, हमने पढ़ ही रखा है, पावर सेट ऑफ एक्स में मेंबर्स आते हैं, एक्स के सबसेट्स ही आते हैं, ठीक है। तो जो टाउ है वो पूरा पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है, यानी कि सारे के सारे सबसेट्स आ जाते हैं। तो इसमें देखिए, अब इसको पहले टोपोलॉजी देख लेते हैं कि टोपोलॉजी बने भी गया या नहीं, है ना। छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए इसमें टाउ में किसके मेंबर्स हैं, एक्स के ही सबसेट्स हैं। तो अब एक्स के सारे सबसेट्स टाउ के अंदर है, खास बात यहाँ पे ये है, ठीक है। एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे के सारे टाउ के अंदर हैं। अब टाउ के मेंबर का यूनियन लेंगे हम, ठीक है, यानी एक्स के सबसेट्स का यूनियन लेंगे। तो जो यूनियन आएगा, इनफाइनाइट यूनियन लेंगे हम, तो वो भी तो एक्स का ही सबसेट होगा। और अगर वो एक्स का सबसेट होगा तो टाउ, और सारे के सारे एक्स के सबसेट्स कहाँ हैं, टाउ के अंदर, तो वो जो सबसेट आएगा वो भी टाउ के अंदर होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आर्बिट्रेरी, ये तो आर्बिट्रेरी यूनियन था, आर्बिट्रेरी यूनियन को हम इनफाइनाइट यूनियन भी बोलते हैं। अब इंटरसेक्शन जो कि फाइनाइट होगा, तो टाउ के मेंबर्स यानी एक्स के सबसेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन आएगा एक्स के सबसेट्स का वो भी तो एक्स का ही सबसेट होगा। और एक्स के सारे सबसेट्स कहाँ हैं, टाउ के अंदर, तो जो सबसेट आया इंटरसेक्शन लेने के बाद वो भी टाउ के अंदर होगा, ठीक है। तो अगर वो टाउ के अंदर हुआ तो सेकंड एक्सिम भी, O2 एक्सिम भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद थर्ड एक्सिम एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो उसके अंदर टाउ के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और जो एक्स इटसेल्फ है वो भी टोपोलॉजी टाउ के अंदर होना चाहिए। और ये दोनों के दोनों सबसेट्स हैं, तो टाउ तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया ना, टाउ के अंदर एक्स के सारे सबसेट है, और ये दोनों भी तो एक्स के ही सबसेट्स हैं ना, तो ये भी टोपोलॉजी के अंदर होंगे। तो चारों के चारों एक्सिम सेटिस्फाई हो गए, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो टाउ है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगा एक्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एग्जांपल देख लें आप, तो एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। अब मान लीजिए हमने एक्स सेट ले लिया, कोई भी सिंगलटन ए कोमा बी, यानी इसमें दो ही, सॉरी इट्स नॉट सिंगलटन, ए कोमा बी दो मेंबर्स है इस सेट में। तो अब मैंने बताया था कि एक्स एक ही सेट के लिए आप काफ़ी टोपोलॉजीज ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड होती है, ठीक है। तो टाउ वन इसने लिया फाइव कोमा एक्स, टाउ टू इसने लिया ये, टाउ थ्री इसने लिया ये, टाउ फोर ये लिया। तो हमें ये तो पता है कि ये वाली कौन सी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, अभी पढ़ के आए हैं हम। और ये कौन सी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। कैसे, देखिए इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, जितने भी सबसेट्स बनेंगे पावर सेट ऑफ एक्स के बराबर होगा ना। तो पावर सेट ऑफ एक्स यही तो लिखा हुआ है टाउ टू, ठीक है। फाइव और एक एक्स इटसेल्फ आ गया, एक ए आ गया, सिंगलटन ए आ गया, सिंगलटन बी आ गया। इसके अलावा कोई और सबसेट तो बनेगा नहीं एक्स का, ठीक है। तो और वैसे भी आप देख सकते हैं एक्स है तो पावर सेट ऑफ एक्स के अंदर कितने मेंबर आएंगे, जो पावर सेट ऑफ एक्स हम बोलते हैं उसके अंदर कितने मेंबर आते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n, है ना। और n यहाँ पे कितना है, यानी कि n क्या होता है, x की कार्डिनलिटी होती है ना। कार्डिनलिटी मतलब x के अंदर कितने मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे 2 हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसके पावर सेट ऑफ x में कितने मेंबर आएंगे, 4, चारों के चारों टाउ टू टोपोलॉजी के अंदर हैं, यानी कि ये क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। टाउ थ्री भी एक टोपोलॉजी है, ये हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फाइव और एक्स के को छेड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फाइव और एक्स O3 O4 अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसके बाद इनके साथ यूनियन, मतलब जो बाकी के प्रॉपर सबसेट्स आएंगे टोपोलॉजी के अंदर, उनका यूनियन और इंटरसेक्शन इनके साथ लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमेशा फिक्स ही हो जाता है ना। देखिए आप जैसे कोई प्रॉपर सबसेट लेंगे, जैसे यहाँ पे तो यही है, तो इस प्रॉपर सबसेट का जब इसके साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, ये तो सेट के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे अगर, तो एम्प्टी आएगा, वो भी सेट के अंदर ऑलरेडी है,
ठीक है। इस प्रॉपर सबसेट का x के साथ यूनियन लेंगे तो x आएगा, वो भी टोपोलॉजी के अंदर ऑलरेडी है, और इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी a आएगा, वो भी टोपोलॉजी के अंदर ऑलरेडी है। तो इनके साथ छेड़छाड़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो बाकी के प्रॉपर सबसेट्स बनते हैं उनके साथ आप देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन, मतलब इनके साथ यूनियन और इंटरसेक्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी हो जाएगा। टाउ 4 जो है एज इट इज़, जस्ट एज इट इज़ आप कर सकते हैं, टाउ 4 भी टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अब एक सेट हमने बनाया ABC का, तो उसके लिए काफ़ी सारी टोपोलॉजीज हमने बता दी कि काफ़ी सारी टोपोलॉजीज लिखी जा सकती हैं। तो वही बस टोपोलॉजीज देख लेते हैं कि एक तो इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी है ना, इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी फिक्स है। लास्ट में जो लिखी हुई है टाउ 29 वो कौन सी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये दोनों तो फिक्स है। इसके बाद बाकी टोपोलॉजीज देख लीजिए, 5XA हमने यहाँ पे हम यहाँ पे भी देख के आए हैं, तो वो टोपोलॉजी बन जाएगा, ठीक है। अब ए की जगह कितनी चॉइसेस हैं, ए की जगह आप B रख सकते हैं, C रख सकते हैं, तो तीन ये टोपोलॉजी हो गई, है ना, 3 ये टोपोलॉजी हो गई। अब एक 5XA भी हो जाएगा, तो AB की जगह आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, AB रख सकते हैं, BC रख सकते हैं, AC रख सकते हैं, तो 3 ये टोपोलॉजीज हो गई। तो टाउ 7 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। टाउ 7 के बाद टाउ 8 पे देखते हैं, A और A का एक सुपर सेट ले लिया। देखिए A अगर B का सबसेट होता है तो B को सुपर सेट बोलते हैं A का, ठीक है। यहाँ पे A सबसेट है B का और B जो है वो सुपर सेट है A का। तो A सेट A सिंगलटन A हमने लिया, तो बस उसके लिए हमने एक सुपर सेट ले लिया, ठीक है। तो ऐसे B के लिए ले सकते हैं हम, A के लिए एक ही सुपर सेट है तो AB, एक AC भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे B के लिए ले सकते हैं। तो ऐसे 6 टोपोलॉजीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। टाउ 13 तक हो गया, तो ऐसे आप टाउ 15 तक हो गया, है ना। हर एक के लिए 2 मिलेगा, A के लिए 2, B के लिए 2, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो आप ऐसे टोपोलॉजी चेक कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, क्योंकि एग्ज़ाम वाइज इतना आता नहीं है, जस्ट आपको क्योंकि आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए आगे काफ़ी सारी थ्योरम्स आएंगी, तो आप उनसे डायरेक्टली जान पाएंगे। क्योंकि ये मतलब आगे इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है कि ये टोपोलॉजी होगी या नहीं होगी। आप आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे तो वहाँ से इफ़ एंड ओनली इफ़ की आपके पास कंडीशन मिलेगी जिससे आप डायरेक्टली चेक कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लिए। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, वहीं पे यहाँ पे भी एक्स एक सेट लेंगे और टाउ क्या लेंगे, टाउ में वो मेंबर्स लेंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो फाइनाइट होगा। देखिए टाउ के अंदर हमने मान लीजिए ई लिया, तो ठीक है, ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई का कॉम्प्लीमेंट एक्स के हिसाब से इसी सेट के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, ये सबसे बड़ा सेट है यहाँ पे। तो ठीक है, एक्स माइनस ई जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ई अगर टाउ में आना चाहता है तो एक्स माइनस ई को फाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। तो टाउ के अंदर देखिए एक तो एम्प्टी सेट आएगा, है ना, एक एम्प्टी सेट तो हमेशा आएगा, और उसके बाद वो सारे ऑल दो सबसेट्स आएंगे, वो सारे सबसेट्स आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट। अब हम इसको प्रूव करते हैं, चलिए कि टोपोलॉजी होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। तो उसका प्रूफ उसने बता ही दिया कि सबसे पहले बोल दिया ना उसने कि फाई जो है वो टोपोलॉजी के अंदर हमेशा होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि x होगा या नहीं होगा। तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस एक्स, है ना। तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई, ये तो इसने बोल दिया ना टोपोलॉजी के अंदर है। तो सॉरी, x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस एक्स, जो कि फाई है। फाई क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है, तो इसीलिए x जो है वो भी टोपोलॉजी के अंदर आ जाएगा। अब O3 और O4 जो है वो एग्जाम्स तो सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब बात करते हैं O1 और O2 के लिए। तो O1 प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि मेंबर्स लेंगे हम, ठीक है, एक फैमिली चूज करेंगे। ये फैमिली हमने यहाँ पे ले ली O लैम्डा, और क्योंकि हम आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं तो लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। इंडेक्स सेट में आपको बता देता हूँ क्या होता है। इंडेक्स सेट एक बहुत बड़ा सेट होता है जहाँ से आप कुछ भी उठा सकते हैं, ठीक है, पूरा रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इंडेक्स सेट बहुत बड़ा सेट होता है, आप वहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, तो सबसे बड़ा सेट इंडेक्स सेट होता है। और इसीलिए आर्बिट्रेरी यूनियन करते वक्त जो मेंबर्स हम चूज़ करते हैं वो इंडेक्स सेट से चूज़ करते हैं, सॉरी जो नंबर है वो चूज़ करते हैं वो इंडेक्स सेट से चूज़ करते हैं। तो ओ लैम्डा हमने मान लीजिए ले लिया फैमिली किसकी, टाउ की फैमिली हमने ले ली। अब इसका जो
इसमें जो मतलब कैसे मेंबर्स आएंगे, ओ लैम्डा इस फैमिली में कैसे मेंबर्स आएंगे, O1 O2 O3 अप टू ON, और आप O1.1 O1.2 मतलब O.1.111 ऐसा कुछ भी मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी, इसलिए आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे हम इसका। तो अगर इसमें O1 O2 इस टाइप के मेंबर्स हैं तो उनका यूनियन अगर हम दिखा दें कि टाउ में ही आएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ओवन एक्सियम मतलब सॉरी ओवन एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम इन मेंबर्स को लेके चलेंगे, हम ये कह के चलेंगे कि ये जो है वो टाउ के मेंबर्स हैं, और हम ये प्रूव करेंगे कि इनका यूनियन जो है वो टाउ का मेंबर होगा, ठीक है। तो देखिए ओ लैम्डा विद द फैमिली, और ओ लैम्डा हर एक लैम्डा के लिए, ओ लैम्डा हर एक लैम्डा के लिए टोपोलॉजी के अंदर लाई करेगा, ठीक है। टोपोलॉजी के अंदर लाई करेगा, और इस टोपोलॉजी के अंदर लाई करने की कंडीशन क्या है, मतलब को फाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर लाई करने के लिए कंडीशन क्या है कि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। तो एक्स माइनस ओ लैम्डा पक्का फाइनाइट होगा हर एक लैम्डा के लिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अगर ये फाइनाइट है तो इनका इंटरसेक्शन तो इनसे ऑब्वियस है छोटा ही होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन इनसे छोटा ही होगा ना, तो वो भी फाइनाइट होगा। इंटरसेक्शन आप कैसा भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लैम्डा है वो लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट है। और अब इंटरसेक्शन अंदर एंट्री करवाएंगे तो इसका इंटरसेक्शन, एक्स का इंटरसेक्शन लैम्डा आप चूज कुछ भी कर लीजिए, एक्स ही रहेगा, है ना, जब लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। माइनस के आगे इंटरसेक्शन का फिर साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओ लैम्डा एज इट इज रहेगा। अब ये जो है देखिए ये फाइनाइट है, यानी कि हम देखें तो यूनियन ओ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट जो है, पूरा जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है, यानी कि यूनियन ओ लैम्डा टोपोलॉजी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो हमने तो क्या प्रूव करा दिया कि जो यूनियन है, आर्बिट्रेरी यूनियन है, वो टोपोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। अब ऐसे इंटरसेक्शन प्रूव कराएंगे। अब देखिए इंटरसेक्शन क्योंकि हम फाइनाइट कराते हैं तो इसीलिए फाइनाइट मेंबर्स लेंगे हम फैमिली के, ठीक है। सॉरी टोपोलॉजी में एक फाइनाइट फैमिली हम चूज करेंगे, फाइनाइट फैमिली मतलब जिसमें फाइनाइट मेंबर्स हों। तो OI I इज इक्वल टू 1 to n, तो यानी कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, O1 O2 अप टू ON, n कैन बी एनी नंबर, just a number, it can be 2 crores 3 crores, just a because it is a finite number ना। तो अब देखिए इसकी ये जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि ये इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी टोपोलॉजी का मेंबर होगा। तो पहले ये तो मान के चल रहे हैं ना कि इसके जो मेंबर्स हैं वो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं, तो ये टोपोलॉजी के मेंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे पक्का, ठीक है। इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे, तो इनके कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट होंगे तो हम पढ़ के आए हैं अभी कि इनका यूनियन जो होगा वो भी फाइनाइट होगा। नहीं पढ़ के क्या है, मतलब ये तो हमें पता है ना कि अगर ये सेट फाइनाइट है और जो नंबर है, नंबर ऑफ सेट्स हैं वो भी फिक्स हैं, तो उनका यूनियन लेंगे अगर हम तो वो भी फाइनाइट आएगा, है ना। तो फाइनाइट यूनियन अगर लेंगे फाइनाइट सेट्स का तो वो फाइनाइट ही आएगा। तो ये फाइनाइट आ गया। अब यूनियन के अंदर एंट्री करवाएंगे तो आई जो है एक्स जो है आई के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, तो इनका यूनियन क्या होगा, एक्स ही हो जाएगा। माइनस के आगे यूनियन का साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to n। अब देखिए ये फाइनाइट है, यानी कि इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to n OI का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है, यही तो है कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि इंटरसेक्शन OI जो है वो टोपोलॉजी के अंदर लाई कर जाएगा। तो देखिए O1 O2 सेटिस्फाई हो गया, O3 O4 हमने पहले ही करा दिए, तो टाउ क्या हो जाएगी, टोपोलॉजी हो जाएगी एक्स के लिए। और ऐसी टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। कौन सी टोपोलॉजी, जिनमें जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, यानी कि वो टोपोलॉजी जिसमें एक्स के वही सबसेट्स आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हो। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स कोई भी फाइनाइट सेट है यहाँ पे, ठीक है, एक्स कोई भी फाइनाइट सेट है, और कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो यहाँ पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। मतलब देखिए एक्स जो है वो फाइनाइट सेट है, तो इसके हर एक सबसेट्स फाइनाइट होंगे, है ना, हर एक सबसेट फाइनाइट होंगे, और हर एक सबसेट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी फाइनाइट होगा, यानी कि सारे के सारे सबसेट्स टोपोलॉजी के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो सारे के सारे जो सबसेट्स हैं वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर आ जाएंगे, और सारे के सारे सबसेट जिस टोपोलॉजी में आते हैं वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी कौन सी हो गई, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गई। देखिए हम देख लेते हैं इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्स वाई कोई भी फाइनाइट सेट है, और टाउ जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमने चूज करी है, ठीक है। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो मतलब अगर
अगर सबसेट है एक्स का, तो एक्स माइनस ई जो है वो फाइनाइट होगा, है ना। एक्स माइनस ई फाइनाइट हुआ क्योंकि क्योंकि x जो है वो फाइनाइट है और e सबसेट है x का, तो x माइनस ई भी तो फाइनाइट ही होगा जब x फाइनाइट है, तो यानी कि क्योंकि x माइनस ई तो छोटा है ना x से, तो x माइनस ई फाइनाइट होगा। ठीक है, तो e जो है वो टोपोलॉजी के अंदर लाई कर जाएगा, यानी कि और e आर्बिट्रेरी था यहाँ पे, मतलब आप कोई भी सबसेट ले सकते हैं, तो सारे के सारे सबसेट जो हैं x के वो टाउ के मेंबर हो जाएंगे। टाउ क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो सारे के सारे मेंबर्स आ जाएंगे, तो टाउ अपने आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सारे के सारे सबसेट्स आ जाते हैं इम्प्रॉपर और प्रॉपर एक्स के। ठीक है, तो ऐसे ही अब को काउंटेबल टोपोलॉजी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होती है, मान लीजिए एक्स कोई भी सेट है, ठीक है, और टाउ के अंदर सबसे पहले इसने फिक्स कर दिया कि एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा, और वो सारे सबसेट्स आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, काउंटेबल। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो काउंटेबल क्या होता है। तो काउंटेबल सेट्स वो सेट्स होते हैं, काउंटेबल सेट्स होते हैं, एक तो फाइनाइट होता है, ठीक है, एक तो फाइनाइट सेट और एक काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो सिमिलर हो एन के, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सिमिलर का मतलब क्या है यहाँ पे कि कार्डिनैलिटी इक्वल हो। कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, तो वो सारे सेट काउंटेबल सेट्स में आते हैं, वो सारे सेट काउंटेबल सेट्स होते हैं, चाहे वो या तो वो फाइनाइट हो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब मैंने बता दिया आपको कि जो सिमिलर हो नेचुरल नंबर्स के सेट के। ठीक है, तो बस ये काउंटेबल सेट होता है। तो मतलब काउंटेबल सेट में एक तो चीज़ फिक्स हो गई कि काउंटेबल सेट्स में फाइनाइट सेट तो होते ही होते हैं, सारे के सारे फाइनाइट सेट जो होते हैं वो काउंटेबल सेट होते ही हैं। ठीक है, तो एक्स कोई भी सेट है, टाउ जो है उसमें फाई है, और वो सारे सबसेट्स आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, को काउंटेबल है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, सॉरी काउंटेबल है। तो टाउ जो है वो टोपोलॉजी कहलाएगी। अभी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि प्रूफ की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रिमार्क दिया हुआ है कि एक्स कोई भी अगर काउंटेबल सेट है, ठीक है, तो जो टोपोलॉजी होगी, जो को काउंटेबल टोपोलॉजी होगी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। ऐसा ही हम फाइनाइट के लिए भी करके आए हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, को काउंटेबल टोपोलॉजी में कौन से मेंबर्स आएंगे, जिनका एक्स कोई भी सेट है अगर, ठीक है, एक्स कोई भी काउंटेबल सेट है, ठीक है, तो जो टोपोलॉजी का अगर कोई मेंबर होगा, मान लीजिए ई अगर टोपोलॉजी का मेंबर होना चाहेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स माइनस ई क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक्स माइनस ई को काउंटेबल होना चाहता है, तो देखिए एक्स जो है वो काउंटेबल सेट है ना, और एक्स माइनस ई जो है वो सबसेट किसका है, एक्स माइनस ई जो है वो सबसेट किसका है, एक्स का ही तो सबसेट है, और जब एक्स काउंटेबल है तो एक्स माइनस ई अपने आप काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, और जिन जिन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट, जैसे एक्स माइनस ई का कॉम्प्लीमेंट है ना, ई का कॉम्प्लीमेंट क्या, एक्स माइनस ई, जिन जिन सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है तो वो सारे टोपोलॉजी के अंदर आएंगे। और टाउ का क्या हो गया, काउंटेबल प्रूव कर दिया हमने। तो और ई क्या था, आर्बिट्रेरी था, मतलब कोई भी रैंडम सेट उठाया था हमने, सबसेट उठाया था एक्स का। तो जब ई आ गया तो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे जब सबसेट्स आ ही गए हैं तो उसको क्या बोल देंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोल देंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग पॉइंट टोपोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंक्लूडिंग पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है। तो देखिए, इसमें एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हम लेते हैं, ठीक है, और हम पहले पॉइंट चूज़ करते हैं, एक्स नॉट पॉइंट हमने चूज़ किया, आप उसको फिक्स कर लिया। ठीक है, वैसे आप कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूज़ करने के बाद उसको फिक्स रख लिया। ठीक है, अब जो सबसेट्स हैं एक्स के जो इस पॉइंट को कंटेन करते हैं, ठीक है, वो सारे इकट्ठे करके अगर मैं एक टोपोलॉजी में डाल दूँ तो उस टोपोलॉजी को बोलेंगे हम इंक्लूडिंग पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है, और इंक्लूडिंग पॉइंट टोपोलॉजी किसके रिस्पेक्ट में होएगी, एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल से बात करते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्स कोई भी हमने सेट लिया ABC, एक्स नॉट इसमें क्या है, ए पॉइंट हमने चूज़ किया है, ऑब्वियस है क्योंकि हमने बोला था एक्स नॉट एक्स का ही मेंबर होगा, तो ए हमने चूज़ किया है अगर,
तो अब हम x के वो सारे के सारे सबसेट्स कलेक्ट कर लेंगे एम्प्टी सेट के अलावा, ठीक है। एम्प्टी सेट के अलावा x के वो सारे के सारे सबसेट्स कलेक्ट कर लेंगे जिन जिन जो a को कंटेन करते हैं। तो x a को कंटेन करता है, सिंगलटन ए करता है, ए बी करता है, AC करता है, इसके अलावा कोई सबसेट आपको नहीं मिलेगा जो a को कंटेन करता हो, ठीक है। अगर आप कहीं ABC तो x के a बराबर है ना, तो वो तो हमने पहले रख दिया, ठीक है। तो सारे के सारे सबसे, और ये टोपोलॉजी भी होगी। आप चारों एग्जाम्स ट्राई करके देख सकते हैं, वरना आगे हम थ्योरम पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली चेक भी कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग पॉइंट टोपोलॉजी पे बात करते हैं कि एक्सक्लूडिंग पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, एक्सक्लूडिंग पॉइंट टोपोलॉजी मतलब वो सेम है कि एक्स नॉट, आप कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर सकते हैं, एक्स का ही पॉइंट चूज करेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करिए, और अब हम वो सारे के सारे सबसेट्स उठाएंगे जो इसको कंटेन नहीं करते, ठीक है। वो सारे के सारे सबसेट्स उठा लेंगे जो इनको कंटेन नहीं करते, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल से समझ में आएगा। x इजिकल टू ABC, हमने a चूज कर लिया। अब हम टाओ के अंदर वो सारे के अगेन एम्प्टी सेट के अलावा रखेंगे, तो टाओ के अंदर वो सारे के सारे मेंबर्स रखेंगे जो a को कंटेन नहीं करते, मतलब एक को एक्सक्लूड करते हैं, तभी तो एक्सक्लूडिंग पॉइंट टोपोलॉजी है, ठीक है। तो BC में भी ये नहीं आता, B में नहीं आता, C में नहीं आता, बाकी जो भी आप लेंगे उसको A कंटेन करेगा ही करेगा। अच्छा, ये यहाँ पे खास बात ये है कि फाई और x हम टोपोलॉजी कहलाने के लिए, क्योंकि O3 और O4 एक्सियम हमें आप कह सकते हैं, बिल्कुल आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे जो A है वो x में तो कंटेन है ना। तो देखिए, हमने पहले बात की थी कि फाई और x जो होते हैं वो हमेशा टोपोलॉजी के अंदर होने चाहिए अगर वो टोपोलॉजी बनना चाहती है तो फाई और x के अलावा हम लेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉपर सबसेट्स में वो सारे प्रॉपर सबसेट लेंगे। आप यहाँ पे ऑल दोज सबसेट्स की जगह आप ऑल दोज प्रॉपर सबसेट्स लिख सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऑल दोज प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, यानी कि फाई और x के अलावा, क्योंकि फाई और x इम्प्रॉपर है, ठीक है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी के ऊपर बात कर रहे थे कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है। तो मान लीजिए R कोई भी रियल नंबर का सेट है, तो अब टाओ इस हिसाब से चूज़ करेंगे हम कि मतलब उसमें क्या लेंगे हम, R के ही सारे के सारे नहीं, सॉरी, R के सबसेट चूज़ करेंगे टाओ के अंदर, ठीक है। टाओ एक ऐसी टोपोलॉजी, मतलब x की जगह अब हम क्या ले रहे हैं, R, ठीक है। तो R हमने कोई सेट ले लिया, अब इसके सबसेट्स लेंगे हम। कौन कौन से सबसेट्स लेंगे वो देख लेते हैं। तो एम्प्टी सेट तो हमेशा आएगा, ठीक है। और अगर G, कोई भी G नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट होगा बस R का, अगर वो टाओ में आना चाहता है, ठीक है, अगर वो टाओ के अंदर आना चाहता है तो उसको उसके हर एक पॉइंट के लिए एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जो उसके अंदर कंटेंड हो, ठीक है। देखिए, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एम्प्टी सेट तो टोपोलॉजी के अंदर हमेशा आएगा, ठीक है। उसके अलावा R के वो सबसेट्स आएंगे, जैसे G अगर R में R का सबसेट है और अगर वो टाओ के अंदर आना चाहता है तो G अपने हर एक मेंबर के लिए एक ओपन सेट, राइट हाफ ओपन सेट, सॉरी ओपन इंटरवल देगा, राइट हाफ ओपन इंटरवल देगा जो x को कंटेन करते हुए G में कंटेन होगा, वो राइट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो जो वो टोपोलॉजी कहलाएगी, उस टोपोलॉजी को नाम दे देंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर R इज ऑल्सो कॉल्ड राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपर लिमिट टोपोलॉजी देख लेते हैं कि अपर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए, R कोई भी अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, अब उसमें एम्प्टी सेट दोबारा लेंगे, टाओ जो है वो देखते हैं क्या क्या उसमें लेते हैं, फाइल लेते हैं और वो सारे के सारे नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे। जैसे G अगर R का सबसेट है और एक G टाओ के अंदर आना चाहता है तो G जो है वो टाओ के अंदर सिर्फ और सिर्फ इफ़ एंड ओनली, डबल F का मतलब यही होता है, इफ़ एंड ओनली इफ, यानी सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब वो हर एक मेंबर के लिए अपने हर एक पॉइंट के लिए एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करा दे, जो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल जो है वो G के अंदर कंटेन्ड हो, ठीक है, और वो उस पॉइंट को कंटेन करते हुए, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए मैं ऐसे कह दूँ G ऐसा है, सॉरी ऐसा कोई इंटरवल ओपन या क्लोज ही होगा क्योंकि R का सबसेट है, ठीक है, या मतलब ज़रूरी नहीं, यूनियन भी हो सकता है। तो G मान लीजिए कोई ऐसा सेट है, तो G अगर ऐसा सेट है तो अब मान लीजिए हमने कोई आर्बिट्रेरी मेंबर चूज़ किया X, अब X मेंबर है G का, तो अब इसके लिए अगर आर्बिट्रेरी मेंबर है यानी कि
इस मेंबर के लिए अगर एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल सॉरी लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाएगा जो जी को कंटेन जी के अंदर कंटेंट होगा, और उस पॉइंट को तो ये इंटरवल कंटेन कर ही रहा है ना, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो वो अपर लिमिट टोपोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी देख लेते हैं क्या होती है। यूजुअल टोपोलॉजी में कुछ नहीं है भाई, एम्प्टी सेट लेना है और देन ओपन इंटरवल, पूरा एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराना है। मतलब जी अगर आर का सबसेट है और अगर वो टाउ का मेंबर होना चाहता है तो उसके हर एक मेंबर के लिए जी के ही अंदर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जो एक्स को कंटेन करे। ठीक है, तो बस अगर ऐसे ऐसे मेंबर्स की कलेक्शन करेंगे, हम ऐसे जी की कलेक्शन करेंगे तो एक एम्प्टी सेट और वो सारे जी जो ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे एक्सिम को सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूजुअल टोपोलॉजी, और इसी यूजुअल टोपोलॉजी को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा टोपोलॉजी का, यानी कि टाउ 1 और टाउ 2 अगर दो मैं टोपोलॉजी लूँ तो ये कंपैरेबल कब होंगी? देखिए कंपैरेबल तभी होंगी सिर्फ और सिर्फ या तो ये इसमें कंटेंट हो या फिर ये इसमें कंटेंट हो, टाउ 1 टाउ 2 में कंटेंट हो या टाउ 2 टाउ 1 में कंटेंट हो, ये सिर्फ और सिर्फ तभी कंपैरेबल है। और अगर जैसे टाउ 1 जो है वो टाउ 2 के अंदर अगर कंटेंट है, ठीक है, तो टाउ 1 को हम बोलेंगे लोअर टोपोलॉजी बोल सकते हैं, सॉरी मतलब स्मॉलर टोपोलॉजी बोल सकते हैं, और क्या कहते हैं वीकर टोपोलॉजी आप बोल सकते हैं। तो यहीं पे आप लिखा भी हुआ है, या फिर टाउ 2 को आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी है, लार्जर टोपोलॉजी, तो बस वो नाम दिए हैं। तो ये कंपैरेबल सिर्फ और सिर्फ तभी है जब ये एक दूसरे में कंटेंट हो, मतलब कोई ना कोई दूसरे में कंटेंट हो। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे एक डेफिनेशन इसी की है, इसमें कुछ नहीं है। तो टाउ 1 और टाउ 2 हमने बात कर ली, सिर्फ और सिर्फ तभी कंपैरेबल है। एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, एक्स कोई सेट ले लिया, टाउ 1 टाउ 2 दो टोपोलॉजी ले ली और टाउ 3। तो देखिए टाउ 1 जो है वो टाउ 2 के अंदर कंटेंट है, मतलब टाउ 1 टाउ 2 तो कंपैरेबल है। अब टाउ 1 टाउ 3 आर द सेम, टाउ 1 एंड टाउ 3, सॉरी 5x बी है यहाँ पे, आप यहाँ पे ए रख लीजिए, जस्ट बाय मिस्टेक। ठीक है, तो टाउ 2 टाउ 3 भी कंपैरेबल, लेकिन टाउ 1 और टाउ 3 जो है वो कंपैरेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाउ 1 टाउ 2 कंपैरेबल है, टाउ 2 टाउ 3 कंपैरेबल, लेकिन टाउ 1 एंड टाउ 3 कंपैरेबल